अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसी हंसता मुस्कुराता और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है माशाल्लाह से सब कराची वालों को सर्दियाँ मुबारक हो, और सर्दियों के साथ साथ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार ये सब भी मुबारक हो। क्योंकि इस वक्त सब जगह जो है वो सबका यही हाल चल रहा है कि सबको जो है वो नज़ला, खांसी, बुखार और कंजेशन चल रही है। तो सर्दियों की तो आमद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी सर्दियाँ पड़ रही हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। खाने पीने का, घूमने फिरने का एंजॉय करने का टाइम मिल गया अब, क्योंकि सर्दियाँ भाई नहीं मैसर होती हमें। और जो है वो बड़ा इंतज़ार रहता है पूरा साल मुझे भी सर्दियों का। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियाँ तो आ गई हैं, लेकिन साथ में जो है वो बीमारियाँ भी ले आई हैं। तो अभी तो बस यही हालात चल रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि मौसम तब्दील हुआ और जो है वो इंजॉय करने का मौका मिला हमें। तो जनाब काफ़ी दिन हो गए थे, व्लॉग भी नहीं बना था, आप लोगों से गपशप भी नहीं हुई थी। तो मैं भी बहुत मिस कर रही थी आप सबको। और जो है बस वो आज मौका मिला, तो मैंने कहा यार व्लॉग बना लिया जाए, काफ़ी दिन हो गए। और जो है वो आज बना रही थी काली मसूर की दाल। और मैंने पहले भी बनाना सिखाई थी जिस तरह मैं बनाती हूँ, वो तो बहुत इंस्टेंट तरीके से मैंने बनाई थी। बट मैंने कहा था कि हमारे यहाँ और तरीके से भी बनती है, तो आज मैंने थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाई है मसाला बना के। तो इंशाल्लाह वो आप इसमें देखेंगे कि मैंने किस तरह से बनाई है। तो बस लास्ट जो मेरा वीलॉग था उसके बाद काफ़ी मसरूफ़ियत रही, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। आपको जैसे कि पता है कि सारे लोगों ने पाकिस्तान में जो है वो सर्दियों में शादियां करनी होती है सर्दियों में सारे फंक्शन होते हैं, सारा कुछ जो है वो सर्दियों के लिए रखा हुआ होता है। तो बस उस वजह से काफ़ी मसरूफ़ियत चल रही थी, और जो है इसीलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि जो है मैं वीलॉग बनाऊँ। और जो लोग बीमार पड़े हुए हैं, सर्दियाँ आते हैं, उनको सबको मेरी तरफ से गेट वेल सून, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है जैसी सर्दियाँ आई तो हम सब भी बीमार पड़ गए थे। और अभी भी थोड़ा बहुत जो है वो आफ्टर इफेक्ट चल रहा है उसके साथ साथ, कि अभी तक जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो तबीयत ठीक नहीं हुई है। तो जो है इस वजह से सब जगह बुरा हाल चल रहा है। तो अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। तो मैंने तो इस दफ़ा सर्दी इंजॉय करने के लिए काफ़ी प्लान्स बनाए हैं, और आई होप कि आप लोगों ने भी सर्दियों को इंजॉय करने के लिए काफ़ी प्लान्स बनाए होंगे, क्योंकि कराची में ज़्यादा टाइम सर्दी रुकती नहीं है। और हार्डली दिसंबर तो समझ लें एंड ही हो गया हुआ, और उसके बाद जनवरी और फरवरी, तो बस ये 2 महीने हमारे पास सर्दी रहती है। तो बस इसी में इंजॉय कर सकते हैं हम। चलें थोड़ा सा रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाई थी दाल, और इसमें मैंने पहले प्याज और टमाटर, अदरक, लहसुन इनको भून लिया था ज़ीरे के साथ। और इसके अंदर मैंने सिर्फ हल्दी और लाल मिर्च डाली थी। तो आप चाहें तो अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। और क्या कहते हैं, मैंने पूरा मसाला भून के इसके अंदर जो है वो दाल डाल दी थी। दाल को मैंने गला लिया था, और उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा घोटा लगा लिया था, ताकि वो जो थोड़े बहुत जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से इसके साथ भुन जाए। तो उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर तड़का लगाया था प्याज का, हरी मिर्चों का, और देसी घी में मैंने तड़का लगाया था, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल डिफरेंट आता है। और साथ में आप चाहें तो और भी कोई चीज़ डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता वगैरह, तो मैंने नहीं डाला था। मैंने प्याज और ज़ीरा और हरी मिर्चें डाली थी काट के। अच्छा, मैंने इसके अंदर चिकन स्टॉक भी डाला था, क्योंकि बच्चों ने खानी होती है, तो वो फिर ज़रा चिकन स्टॉक की वजह से ज़रा उनको वो टेस्ट अच्छा लगता है दाल का, तो मैंने इसके अंदर वो भी ऐड किया था नमक के साथ। तो आप चाहें तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो बहुत मज़े की दाल बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से। अच्छा, कुछ लोग प्याज नहीं डालते हैं, उनको प्याज दाल में अच्छी नहीं लगती मसाला भूनने में, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद दाल थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट देती है प्याज की वजह से। तो वो चाहें तो वो प्याज स्किप कर सकते हैं, खाली टमाटर भून के आप अदरक लहसुन के साथ उसमें भी आप डाल सकते हैं। और अक्सर लोग तो जो है वो इस वाली दाल को खट्टी दाल बनाते हैं, उसके अंदर इमली भी डालते हैं, नींबू भी निचोड़ते हैं। तो हमें खैर वो नहीं पसंद, खट्टी दाल हमें नहीं अच्छी लगती। तो अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है वो इमली ऐड कर सकते हैं, और नींबू भी निचोड़ सकते हैं।
और जो है वो उससे भी इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन बस हमारे यहाँ सबको नहीं पसंद तो इसलिए मैंने नहीं डाली थी। तो मैंने इसलिए बता दिया कि अगर आप डालना चाहते हैं तो आप ज़रूर डालें। मैंने इसके साथ चावल बनाए थे और बस इरादा यही है कि इसको मैं जो है वो सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाऊं तो बहरहाल ये भी कोई इतनी मुश्किल नहीं थी, आसानी से मैंने इसको प्रेशर कुकर में बना लिया था। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें। मोस्टली हमारे यहाँ पंजाबी लोग इस तरह से बनाते हैं। अच्छा, गर्मियों में तो हमारी अम्मी इसमें थोड़ा सा आधा कप दूध भी डालती थी। वो कहती थी कि ये वाली दाल ज़रा गर्म होती है, तो वो इसकी गर्मी को मारने के लिए इसके अंदर दूध ऐड करती थी। तो सर्दियों में तो खैर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सर्दियों में तो वैसे आप गर्म चीज़ें खाते हैं गर्माइश के लिए। तो मैंने बनाई थी, मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर करूं। तो जनाब, हर जगह जो है वो गैस की बड़ी प्रॉब्लम हुई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो गैस प्रॉपर टाइम से आ रही है, चली जाती है रात में, फिर सुबह आती है, लेकिन ये कि बीच में कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही उसकी। लेकिन कुछ एरियाज़ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत अफसोस है मुझे इस बात का कि बेचारी लेडीज़ जो हैं बड़ा सर्वाइव कर रही है इस मामले में, कि गैस का बहुत इशू हुआ हुआ है सब जगह। तो अल्लाह ताला सब पे रहम करे अपना। तो जनाब, सर्दियों को एंजॉय करें, गरम गरम खाने बनाएं और सर्दियों की जो सौगात है वो बनाएं। जो अच्छी अच्छी सब्ज़ियां आई हुई हैं इस वक्त सर्दियों की, वो बनाएं और घूमें फिर एंजॉय करें। क्योंकि गर्मियों में तो आप एंजॉय नहीं कर सकते, सिर्फ मॉल्स में ही घूम सकते हैं। और ये कि सर्दियां जो हैं वो आपको फुल एंटरटेन करती हैं खाने पीने में और घूमने फिरने में। तो मैं तो बहुत खुश हूँ विंटर्स को लेके। और अब आगे छुट्टियाँ आने वाली हैं बच्चों की, तो माशाल्लाह से फिर छुट्टियाँ हो जाएंगी और फिर उसका एक अलग मज़ा है अपना घूमने फिरने का। बच्चे भी इंजॉय करते हैं। तो आई होप कि आप सब भी ये अपने विंटर्स जो है वो अच्छे से इंजॉय करेंगे। बच्चों का ख़ास जो है ख्याल रखें, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है और कराची के बच्चों को ज़्यादा सर्दी की आदत नहीं होती है, तो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो उनको कवर करके रखें और उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि बीमार ना पड़े बच्चे, क्योंकि फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, बड़ी परेशानी हो जाती है बच्चों की वजह से। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त शादियों का सीज़न है और साथ में डॉक्टर्स का सीज़न है ये शादियाँ होंगी और फिर बीमार होंगे और फिर बीमार होकर डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर्स का भी इस वक्त सीज़न चल रहा है। तो ये तो खैर एक मजाक की बात थी। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आपको बच्चों समेत। और क्योंकि मैं तो पेशावर से बिलोंग करती हूँ, मेरी बर्थ वहीं की है, तो मुझे तो सर्दियों में पेशावर बहुत ज़्यादा याद आता है। क्योंकि वहाँ के खाने और वहाँ की जो रस्म व रिवाज है शादियों के, उसका बहुत मज़ा है। अगर कोई पेशावर से बिलोंग करता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, तो वो एग्री करेंगे कि अगर आपने कभी पेशावर में अगर आप रहते हैं और वहाँ से आपने लोबिया खाया है, आपने कचालू की चाट खाई है आपने चपली कबाब खाए हैं और टिक्के और कढ़ाइयाँ खाई हैं, तो बस फिर तो आपको पेशावर बहुत याद आएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ पेशावर को। मुझे काफ़ी टाइम हो गया मेरा विज़िट नहीं हुआ, बट आई होप कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द विज़िट करूँगी। और मुझे बहुत पसंद है पेशावर, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो हमारा ननियाल है पेशावर से बिलोंग करता, वहाँ पे सब रहते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की सर्दी पड़ती है और वहाँ तो बहुत अच्छा मौसम रहता है, काफ़ी टाइम तो बहुत लंबी सर्दी पड़ती है। तो माशाल्लाह से हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है वहाँ पर और मैं तो बहुत मिस करती हूँ। तो जो लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं वो मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से हमें देख रहे हैं। तो मैं तो जो है कराची, लाहौर और पेशावर तीनों शहरों से बिलोंग करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है क्या कहते हैं, लेकिन मुझे मोहब्बत जो है वो पेशावर से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरी पैदाइश वहाँ की है, इस वजह से। तो बस जनाब, आज के व्लॉग में बस इतना ही था। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखें, बनाएं और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। और चाहे तो इसको पराठे के साथ खाएं, चाहे तो चावलों के साथ सर्व करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ और ज़िंदगी बख़ैर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक मेरी तरफ़ से। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।